दुनिया के अधिकांश लोग अपने सपनों को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी पहली हार में हार जाते हैं। जो जिंदगी में अपनी मंजिल हासिल करते हैं वो अपनी पहली हार पर नहीं हारते, वह अपनी 100वीं हार पे भी नहीं हारते, वो अपनी 1000वीं हार या 10,000वीं हार पर भी नहीं हारते। उन्होंने ठाना हुआ है कि मैं अपने गोल को अचीव करके ही रहूंगा। मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं करता। हार और जीत में केवल यही अंतर है। फेलियर्स चैंपियन बनाती है, उनको स्ट्रांग बनाती है, और चैंपियंस कभी हारते नहीं है, कोशिश करना नहीं छोड़ते। दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी के पीछे हमेशा शुरुआत में बहुत सारी नाकामयाबी होती है। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, वो ये सीखते हैं कि कामयाब होने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर जीतना है तो बच्चों से सीखो। बचपन में साइकिल सीखने के जुनून में चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, चाहे कितनी भी चोटें लग जाए, वो तब तक कोशिश करना नहीं छोड़ते जब तक चलाना नहीं सीख लेते। पहले दौड़कर साइकिल चलाते हैं, गिरते हैं, फिर धीरे धीरे कैंची चलाना सीखते हैं। कई बार गिरते हैं, चोटें लगती है, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ते। मन में केवल एक ही सपना होता है कि मैं एक दिन साइकिल चलाना जरूर सीखूंगा, और इसी जुनून और जिद के सहारे वो एक दिन साइकिल चलाना, हवा में उड़ना सीख जाते हैं। लेकिन बड़े होकर हम क्या करते हैं? हम और स्ट्रांग बनने की जगह और वीक बन जाते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं, चीजों को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अपनी पहली फेलियर पे कहते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है, सॉफ्ट बन जाते हैं, लेजी बन जाते हैं। हमें दोबारा इस जीवन में साइकिल चलाना सीखना होगा, दोबारा उसी शिद्दत से कोशिश करनी होगी। फेल होना आपकी कहानी का अंत नहीं है, फेल होना आपकी दोबारा जीतने की कहानी की केवल शुरुआत है। अगर फेल होना आपकी कहानी का अंत होता तो इस दुनिया में महान लोग नहीं होते, जैसे कि अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल जॉर्डन, जेके रोलिंग, स्टीव जॉब्स, भगत सिंह और सुभाष चंद्र जैसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं। अगर उन्होंने अपनी पहली हार के बाद कोशिश करना छोड़ दिया होता तो आज दुनिया उनके आविष्कारों से, उनके किए हुए कार्यों से वंचित रह जाती। हारना असल में असली हार नहीं है, ये तो जीतने की वो सीढ़ी है। हम जितनी बार हारते हैं, जीत के उतने ही करीब पहुंच जाते हैं। हमारी हर हार हमारे जीतने का रास्ता सुनिश्चित करती है, मार्ग प्रशस्त करती है। ये वो ऊर्जा है जो आपको अपनी मंजिल की ओर करीब लेकर जाती है। हारना किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन जो हारना जानते हैं असल में वो ही जिंदगी जीना जानते हैं। वो हार को अपनी जीत में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है उसका रास्ता जानते हैं, क्योंकि वो अपनी कड़ी मेहनत से ही इस मुकाम पर पहुंचे हैं। फेलियर आपको हर बार और मजबूत और बड़ा और कहीं ज्यादा बेहतर इंसान बनाता है। फेलियर आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये आपकी दोबारा शुरू होने वाली सक्सेस स्टोरी की शुरुआत है। आप इसको हार तभी कह सकते हैं जब आप दिल से हार जाते हैं। अगर आप मन से नहीं हारते हैं तो ये केवल एक पड़ाव है। असली हार हारने में नहीं है, बल्कि असली हार है दोबारा कोशिश ना करने में। चैंपियंस के लिए हारना कोई हार नहीं होती, बल्कि ये वो लेसन होता है कि उनको अगली बार इस काम को और कैसे बेहतर तरीके से करना है, आगे कैसे बढ़ना है, अपनी गलतियों से कैसे सीखना है, पहले से ज्यादा स्ट्रांग कैसे बनना है। कुछ लोग फेलियर से इतना डरते हैं कि कभी शुरुआत ही नहीं करते, कभी कोशिश ही नहीं करते। कुछ लोग सक्सेस के इतना करीब जाकर हार जाते हैं कि दोबारा कोशिश ही नहीं करते। लेकिन वो इंसान आप नहीं। एडिसन अपनी पहली 10,000 कोशिशों में फेल नहीं हुए। उन्होंने हमेशा ये माना कि उनके 10,000 तरीके सही नहीं थे, लेकिन इससे उन्हें समझ में आया कि सही तरीका क्या है, और उनकी अगली कोशिश ने दुनिया को रोशनी दी। आइंस्टीन ने हमेशा माना कि हर फेलियर उन्हें सफलता की ओर करीब लेकर गया। अगर आप फेलियर को लेसन मानते हैं, उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, कोशिश करना नहीं छोड़ते, तो आप जिंदगी में कभी हार नहीं सकते, कभी फेल नहीं हो सकते। जिंदगी तब तक आपको हरा नहीं सकती दोस्तों, जब तक आप खुद हार स्वीकार ना